आरबीएससी हिंदी ज्ञान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जो एक कवि, कथाकार, ललित निबंधकार के रूप में विख्यात हुए, के परिचय का अध्ययन करेंगे। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु अप्रैल 1987 ईस्वी में दिल्ली में हुई। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। इन्होंने संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी व बांग्ला भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। ये आधुनिक काल की प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं कविता संग्रह इस प्रकार हैं: भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा आदि। इनकी कहानियाँ इस प्रकार हैं: विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी। इनके उपन्यास इस प्रकार हैं: शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1941 में प्रकाशित हुआ। द्वितीय भाग संघर्ष 1944 में प्रकाशित हुआ। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। यात्रा वृत्तांत इस प्रकार है: अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। संपादित ग्रंथ इस प्रकार है: आधुनिक हिंदी साहित्य, तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा सप्तक। इनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं: अज्ञे जी प्रयोगवाद और नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। अज्ञे जी के अनुसार भाषा का स्वतंत्र रूप है। भाषा किसी तरह के बंधन में नहीं रह सकती। इसी कारण उनकी भाषा में कम से कम शब्दों में अधिक तथा प्रभावपूर्ण बात कहने की शक्ति है। इनकी कई रचनाओं में रहस्यवाद की झलक मिलती है। यही कारण है कि इनकी कविताओं में समस्या और उनके हल की खोज देखने को मिलती है। अज्ञे रत्नावली के 18 खंडों में उनकी समस्त रचनाओं को संग्रहित करने का प्रयास कृष्णदत्त पालीवाल ने किया। 1936 से 1937 में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन इनके द्वारा किया गया। इन्होंने दिनमान, साप्ताहिक पत्रिका, नव भारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वाक और एवरीमैन्स जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 1964 में आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। आशा करता हूँ कि आपको यह परिचय भली भांति समझ में आया होगा। इसी प्रकार के हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोस आपको अतिशीघ्र प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।